इस लेक्चर में हम प्रबंध पोर्टल और ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर कंपाइलिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस डेटा, ये अभी डेटा ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेवलप किया है। शिक्षा मंत्रालय ने किस लिए डेवलप किया है? कोविड-19 की वजह से ऐसे बच्चे जो स्कूल से बाहर हो गए हैं, जिनका स्कूल छूट गया है, तो ऐसा डेटा तैयार किया जाएगा। इसी का मतलब है ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर कंपाइलिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस डेटा। जो बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं उनका डेटा कंपाइल करना, तैयार करना हर एक डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरी में। ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर पे। और कहाँ पे? प्रबंध पोर्टल पे। प्रबंध पोर्टल क्या है? एक वेबसाइट है जी, प्रबंध पोर्टल। उस पे सारा डेटा तैयार किया जाएगा कि कितने बच्चों को नुकसान हुआ कोविड-19 की वजह से, जिनका स्कूल छूट गया या स्कूल से बाहर हो गए, ऐसे बच्चों का डेटा तैयार किया जाएगा। और ये प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया गया था समग्र शिक्षा के अंतर्गत। समग्र शिक्षा एक स्कीम है, योजना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसके अंदर ही प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो इसमें डेटा तैयार किया जाता है बच्चों के बारे में। अभी पहले ये ऑनलाइन मॉड्यूल में क्या क्या तैयार करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी टर्म जैसे प्रबंध पोर्टल किससे रिलेटेड है, ऐसे यूपीएससी पूछ सकती है, कई बार पूछा है ऐसे सिंपल टर्म में। या फिर मेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट है जी, चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग या स्कूल एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाए तो। ये ऑनलाइन जो मॉड्यूल है ये क्या करेगा? जो 6 से लेकर 14 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं और जो ऐसे चिल्ड्रन जो बिलोंग करते हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, ऐसे जो गरीब बच्चे हैं उनके बारे में ये डेटा तैयार करेगा। नेक्स्ट, जो 16 से 18 ईयर्स के एज ग्रुप हैं उनके लिए एक डेटा तैयार करेगा और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी मिनिस्ट्री के द्वारा। मतलब उन्हें मनी की सहायता दी जाएगी, पैसों की सहायता दी जाएगी, ताकि वो अपना जो 2021 से 22 का जो बैच है उसे ज्वाइन कर सकें और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें, अपनी शिक्षा को स्कूल में आकर एडमिशन करा के कंटिन्यू कर सकें, इसलिए इसमें सपोर्ट किया जाएगा। अब ये प्रबंध पोर्टल को डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है। ये प्रबंध एक्रोनिम है जी, एक वर्ड है जिसकी फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट्स एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम। ये किस लिए तैयार किया गया था? जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इस पे कलेक्ट की जाती है, यानी कि जो समग्र शिक्षा स्कीम है उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन मैनेज करने के लिए और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए ये एक पोर्टल बनाया गया था, ताकि टेक्नोलॉजी को यूज करके एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। ये ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी लाने के लिए लाया गया था, ताकि एक ऐसा सिस्टम हो जो जैसे फाइनेंशियल स्टेटस क्या है एजुकेशन में, कितना पैसा कहाँ पे जाता है, किस बच्चे के लिए कहाँ पे किस स्कूल में कितना मतलब फंडिंग होती है, ये सब डेटा तैयार करना होता है, इन्फॉर्मेशन इस प्रबंध पोर्टल पे चिल्ड्रन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्या है जी इसमें? नेक्स्ट ये पोर्टल क्या करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के मान लो अगर समग्र शिक्षा जो स्कीम है, योजना है, उसको सही से इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है पूरे देश में, तो कितना फंड चाहिए उसका असेसमेंट ये करता है, मतलब मूल्यांकन। प्रबंधन पोर्टल पे सारा डेटा इन्फॉर्मेशन होगी पूरे स्कूल के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, कितने आउट ऑफ स्कूल हैं चिल्ड्रन, इनका डेटा तैयार करके ये पता लगाता है ये कि इसमें कितने फंड्स की, कितने मनी पैसा ज़रूरत है कि ताकि हम समग्र शिक्षा दे सकें सारे बच्चों को। अब ये समग्र शिक्षा स्कीम है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। समग्र शिक्षा एक इंटीग्रेटेड स्कीम है जी। इंटीग्रेटेड का मतलब है कई सारी स्कीम चल रही थी, योजना चल रही थी इससे पहले, और इनको मिला के एक कर दिया गया। ये प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं समग्र शिक्षा में। मतलब कि सबको स्कूल लेवल पे इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना समग्र शिक्षा का ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है कि सबको समान रूप से शिक्षा मिले। ये 3 स्कीम चल रही थी इससे पहले, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन। इन 3 स्कीम्स को इंक्लूड करके, इंटीग्रेट करके एक स्कीम बना दी समग्र शिक्षा। इसका मेन एम्फेसिस सिर्फ 2 चीज़ों पे, एक तो टीचर और एक टेक्नोलॉजी।
मतलब टीचर की एक तो क्वालिटी इंप्रूव करना कि कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, और टेक्नोलॉजी लेके आना। जैसे आजकल आपको पता है वो ब्लैक बोर्ड नहीं रहे हैं जिन पे पहले लिखा जाता था वाइट चौक से। अब डिजिटली मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करना, डिजिटल बोर्ड वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब कुछ इसमें देखा जाता है। और स्कूल में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लैब चाहिए जी, लैब चाहिए साइंस के लिए। तो ऐसी क्या है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना इसमें काम है समग्र शिक्षा का। विजन क्या है इसका, समग्र शिक्षा अभियान का विजन यही है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से हमारा फोर्थ नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप जानते होंगे, मैंने लेक्चर बना दिया इस पर, आपने देखा होगा ज़रूर। तो फोर्थ नंबर का गोल है, 17 गोल हैं ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनका टारगेट है 2015 से 2030 तक का, 2030 तक ये अचीव करने हैं। ये यूएन ने डिक्लेयर किए थे, यूनाइटेड नेशन ने। तो सारी कंट्रीज़ को अचीव करने हैं, ये हासिल करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें फोर्थ नंबर का गोल है एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये गोल अचीव करना है एक, तो इसका काम ये है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्या है, इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए इस गोल को अचीव करना है। ये जो समग्र शिक्षा है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है एक 2009 का, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए लाया गया। ये एक्ट क्या करता है, ये राइट टू एजुकेशन देता है, किसको, बच्चों को। राइट टू मतलब शिक्षा का अधिकार, और आपको पता है राइट टू एजुकेशन क्या है, एक हमारा फंडामेंटल राइट भी है अंडर द आर्टिकल 21A। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, एक मौलिक अधिकार है हमारा। ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट फंडामेंटल राइट है जो हर एक चिल्ड्रन का 6 से लेके 14 तक, तो फंडामेंटल राइट को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है, ताकि सबको एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो प्री लेवल की एजुकेशन होती है 5th क्लास तक, तो वो तो कम से कम दी जाए। ये एक मौलिक अधिकार को इंश्योर करता है। फंडिंग पैटर्न क्या है, ये समग्र शिक्षा स्कीम में मतलब मनी कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। देखो जी, एक ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये है कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इम्प्लीमेंट करेंगी और दोनों ही मनी प्रोवाइड करेंगी इसके लिए। और एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें 90% पैसा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के लिए। नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए 90% जितना भी लगेगा पैसा उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। और हिमालयन स्टेट का मतलब है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड, जो हिमालयन स्टेट है, मतलब जो हिमालय पहाड़ी के आसपास आते हैं। बाकी के सब स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेचर है, मतलब अपनी विधानसभा, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, इनके पास अपनी विधानसभा है, यूनियन टेरिटरी हैं जो, इनके लिए 60 और 40 का रेशो होगा फंडिंग का, मतलब 60% देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% देगा स्टेट गवर्नमेंट, जितना पैसा लगेगा। और जो यूनियन टेरिटरी बाकी की हैं जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है, अपनी विधानसभा नहीं है, उनके लिए 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देगी। अब इसमें डिजिटल एजुकेशन में भी फोकस किया गया है। इसके लिए एक ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड चलाया गया। इसमें क्या है, डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करेंगे जी। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे सब डिजिटल बोर्ड ला के पढ़ा रहे हैं, जिसमें क्या है, चौक वगैरह या पेन वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लिक किया और जिस कलर का पेन चूज़ करोगे तो उस तरह का ले लेंगे। तो ये एक डिजिटल बोर्ड ऑपरेशन चलाया गया है। एक डिजिटल इनिशिएटिव और है, जैसे UDISE+ और शगुन, ये ताकि डिजिटल इन्फॉर्मेशन को प्रमोट किया जा सके और जो ICT इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करने के लिए। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब अपर प्राइमरी लेवल में, हायर सेकेंडरी लेवल में भी डिजिटली क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसकी वजह से एजुकेशन को और आसान और एक्सेस बनाया जा सके सभी के लिए। कुछ और इम्पोर्टेंट स्कीम चलाई गई हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने, वो कौन सी हैं, देखो ये सिर्फ इतना स्टेटमेंट में पूछ लेगा। PM विद्या प्रोग्राम क्या है, तो PM ई विद्या किससे रिलेटेड है या स्वयं किससे रिलेटेड है, तो ये कुछ और स्कीम है, योजनाएं हैं जो डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाई हैं। तो ये बस देख लो एक बार। PM विद्या प्रोग्राम चलाया गया जी ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट एक स्वयं पोर्टल है, स्वयं
इसका मतलब है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये स्वयं पोर्टल इसलिए चलाया गया ताकि अफोर्डेबल कॉस्ट पे, कम कीमत पे सबको क्वालिटी की हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट एक सगुन पोर्टल है, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन फॉर स्कूल एजुकेशन। सगुन, सगुन पे क्या है, एक ऐसा जंक्शन है, ऐसा मतलब मान लो कि एक साइट है जी, पोर्टल है, जिस पे सारी ऑनलाइन पोर्टल एक साथ उपलब्ध होंगे। आप किसी के भी रिगार्डिंग एजुकेशन लेना चाहते हो, एक पोर्टल पे सब मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है UDISC और UDISC प्लस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इसमें क्या जी, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है ये पोर्टल। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करना इस पोर्टल का काम है। इस पोर्टल में कवर करता है लगभग 1.5 मिलियन स्कूल्स को, जिनमें 9.4 मिलियन टीचर्स हैं और 250 मिलियन चिल्ड्रन। इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे मिलती है जी ऑनलाइन। ये UDISC का ही अपडेटेड वर्जन है, इसमें बस प्लस लगा दिया, मतलब इसको इम्प्रूव कर दिया। एक है जी निष्ठा स्कीम। ये निष्ठा स्कीम बच्चों के लिए नहीं है, ये है टीचर्स के लिए। इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी जी, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ताकि टीचर्स अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करके अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें एलिमेंट्री लेवल वगैरह पे, मतलब प्री प्राइमरी लेवल होता है, इसके लिए ये चलाया गया है निष्ठा पोर्टल, एक निष्ठा स्कीम योजना प्रोग्राम। इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये याद रखना है, निष्ठा किस लिए, टीचर की ट्रेनिंग के लिए। एक इक्विप प्रोग्राम है, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन इंक्लूसिव प्रोग्राम। ये 5 ईयर का विजन है जी, 2019 से 2024 तक के लिए 5 साल के लिए चलाया गया, ताकि हायर एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जा सके हमारे इंडिया में। इसमें कुछ टारगेट रखे गए हैं कि जो हायर एजुकेशन में जितनी भी जो एक्सेसिबिलिटी है, इंक्लूजन है, क्वालिटी है, एक्सीलेंस है, इसको इन्हेंस किया जाए और एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हेंस किया जाए इस हायर एजुकेशन में। यानी कि 11th 12th क्लास में क्या है, अच्छे से बच्चों को सबको एजुकेशन मिले, इंक्लूसिव का मतलब एक्सेसिबिलिटी हो, कम पैसे में मिले, एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। नेक्स्ट है जी एक रूसा। रूसा क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाते हैं इसमें, और 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। किस लिए, हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, कि पूरी कंट्री में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको फंडिंग दी जाए और एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन बनाया जाए और सबको एक्सेसिबिलिटी हो, सब अफोर्ड कर सकें एजुकेशन को। तो इसलिए ये चलाया था रूसा प्रोग्राम 2013 में। तो यही था बस इस लेक्चर में।